ध्रुव जी रोते रोते जब आए हैं अपनी माँ के पास और माँ के चरणों में प्रणाम कर कर माँ से कहा, माँ आज मेरे लिए सुरुचि माँ ने पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया और मैं वहां से वापस आ गया और मेरे लिए सुरुचि माँ ने कहा कि तू जा, तू दासी का पुत्र है। महाराज जब ये बहुत प्रकार की कथाएं सुनाई और कहा, माँ आज सुरुचि माँ ने मुझसे कहा कि तू जा और भगवान का भजन करना, भगवान तुझसे वरदान मांगे तो तू एक ही वरदान मांगना कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूं। सुनीति माँ ने कहा कि सच तो कहा। सुरुचि माँ ने सच तो कहा, अगर तेरे पुण्य होते तो तू सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लेता तो ध्रुव आज तू महल का राजा होता, मेरी कुटी का राजा नहीं होता। अगर तेरे पुण्य होते तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए। अपनी माँ के चरणों में प्रणाम कर कर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, ध्रुव जी गाते हुए जा रहे हैं और ध्रुव जी क्या कहते हुए जा रहे हैं, आइए। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, भगवान कैसा है, कन्हैया कैसा है, मैंने कभी कन्हैया का दर्शन नहीं किया, मैं कन्हैया को नहीं जानता। तो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे बांके बिहारी सवरिया, जय हो। वो मेरे बांके बिहारी सवरिया, वो तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, अभी ताली किसने बात करते हुए, भैया बड़े भाग से ताली की सेवा करते हुए, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, 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 कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तुमको पहचानते, तुमको पहचानते, तुमको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, तुमको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, तुमको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है।
पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। देखिए भैया सही बात है, संसार में लोग पीते हैं और पी पी के गिरते हैं, लेकिन उसको पीने में किसी को सम्मान नहीं मिलता, किसी को सम्मान नहीं मिलता। तो एक संत जी कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। भगवान के नाम का प्याला पीले बंदे, तेरी जिंदगी संभल जाएगी। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, ओ हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, किसी मस्ती उतरते नहीं है। हमें बातें बिहारी सवरिया, तेरा जलवा पर नहीं है। मेरे बातें बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल। तेरी राहों में आकर खड़े हैं, तेरी राहों में आकर खड़े हैं, तेरी राहों में आकर खड़े हैं, तेरी राहों में आकर खड़े हैं। तेरे दर्शन को तरस रहे हैं, तेरे दर्शन को तरस रहे हैं। तेरी राहों में आकर खड़े हैं, तेरी राहों में आकर खड़े हैं। तेरे दर्शन को तरस रहे हैं, तेरे दर्शन को तरस रहे हैं। आप आओ या आप आओ या हमको बुलाओ, आप आओ या हमको बुलाओ, ऐसी दुनिया में रहना नहीं है। मेरे बाबे बिहारी सवरिया, मेरे बाबे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वास्तविक बात है, जीव जब तक भगवान से मांगता है कुछ ना कुछ, जब तक उसने भगवान को अपना नहीं माना, जब तक मांगना ही मांगना, मांगना ही मांगना। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक थे। अब भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद तुम जाओ तो सही,
ध्यान से सुनना। नारद जी से कहा भगवान ने कि तुम जाओ, जो मेरा भक्त मेरा भजन करने के लिए आ रहा है इसकी सबसे पहले परीक्षा लेना चाहिए, किसकी भक्ति में कितनी शक्ति। जब हम परमात्मा के द्वार पर चलते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा लेता है। तो नारद मुनि आए, नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव तुम कहां जा रहे हो? तो सबसे पहले जैसे ही नारद जी का दर्शन पाया ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी समझ गए कि जो भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा है वो कोई साधारण भक्त नहीं है। अब नारद जी ने कहा ध्रुव से कि ध्रुव तुम एक बात बताओ, जब तुम अपनी कुटी में रहते थे तो तुम्हारे लिए भोजन अपनी माँ कराती थी। अब तुम इस घने जंगल में जा रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए भोजन कौन कराएगा? तो तुम जानते हो ध्रुव जी ने क्या कहा? ध्रुव जी ने कहा आप कौन हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं नारद मुनि हूं। तो ध्रुव जी ने कहा कि मैंने तो ये सुना है कि जिसके जीवन में नारद जी आ जाते हैं उसके लिए भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधे। जिसके जीवन में नारद मुनि का आगमन हो जाए उसके लिए भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और आपने मुझसे कहा कि मेरे लिए घने जंगल में भोजन कौन कराएगा? तो आप ये बताइए कि जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय भोजन की व्यवस्था कौन करता है? जब भगवान ने मेरे लिए माँ के गर्भ में भोजन की व्यवस्था कर दी थी तो अब तो मैं उसके संसार में आ गया, अब मेरे भोजन की व्यवस्था वो क्यों नहीं करेगा? वास्तविक बात है, जब जीव माँ के गर्भ में रहता है जब ही भगवान सबकी व्यवस्था कर देते हैं। हम जब इस संसार में आए हैं इतना कुछ करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। इसका मूल कारण है स्वतः कहीं ना कहीं भक्ति में कमी होना। ध्रुव जी महाराज के लिए मंत्र दिया नारद मुनि ने कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का तुम जाप करना। ध्रुव जी महाराज ने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया और चले गए। ध्रुव जी महाराज ने जब यमुना के तट पर पहुंचे मथुरा में और महाराज बड़ी कठिन तपस्या के साथ भोजन को छोड़ दिया, केवल वायु पीकर ही भगवान का भजन करते, सूखे पत्ते खाकर भगवान का भजन करते, फल खाकर भगवान का भजन करते। इसी तरह जब ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित तुम एक बात जानते हो, अभी तक तो भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। जो भक्त होता है वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन आज वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी से कहा मेरे गोविंद ने, आज भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी अभी तक तो संसार में मेरे भक्त मेरे द्वार पर आते हैं मेरा दर्शन करने के लिए, लेकिन आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ। आज मैं स्वयं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में भगवान की छवि थी और बड़े भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे थे। भगवान ने सोचा कि जो अंतःकरण में ध्रुव की जो छवि है, मेरी छवि को ध्रुव अपने अंतःकरण में विराजमान कर रखा है।
भगवान ने ध्रुव जी की आत्मा से, शरीर से, जो ध्रुव जी के नेत्रों के सामने जो भगवान की छवि थी उसको अंतर्ध्यान कर दिया, गायब कर दिया। तो महाराज ध्रुव जी झटपटाने लगे। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस प्रकार मछली के लिए जल से बाहर कर दो तो मछली तड़फड़ाती है, इसी प्रकार ध्रुव जी झटपटाए और ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोलकर देखा अपने सामने भगवान के लिए पाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, ध्रुव जी रोने लगे भगवान को देखकर। ध्रुव जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे, छोटे छोटे हाथ थे, 5 वर्ष की अवस्था थी। ध्रुव जी कहने लगे, गोविंद मैं अभी तक मैंने कभी अध्ययन नहीं किया, मैं पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता। तो भगवान ने पांचजन्य नामक शंख जैसे ध्रुव जी के कपोल से लगाया, ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। कियोंता प्रवस्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अय्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने रोते हुए कहा, कन्हैया अब मेरे लिए संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो भगवान कहने लगे, ध्रुव तुम जब मेरा भजन करने के लिए आए थे तो तुम्हारे लिए एक राज्य की चाह थी। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मनुष्य जब तक कुछ मांगता है आपसे, जब तक आपका दर्शन नहीं करता और जिसको आपकी प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहने लगे, नहीं ध्रुव मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य दूंगा। तो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने ध्रुव जी के लिए 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया। अब मन में विचार करना, ध्रुव जी एक राज्य को मांगने के लिए आए थे और भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया। तो भगवान कहते हैं, तू मेरे सामने बड़े भाव से तो मांग, मैं तेरी सारी झोलियां ना भर दूं जब तू मुझसे कहना। श्री राधे। लेकिन हम मांगते किससे हैं? संसार वालों से। जय भगवान से मांगो, भगवान से मांगोगे तो मांगना सार्थक होगा। ध्रुव जी महाराज के लिए 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया, अलग ध्रुव लोक बन गया। यहाँ पर नारद जी ने उत्तानपाद से कहा कि अरे ओ उत्तानपाद राजा, तू तो व्यसनाओं में लिप्त है, लेकिन तेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब महाराज ध्यान से सुनना, जब उत्तानपाद राजा के लिए ये ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र ने भगवान की प्राप्ति कर ली, तो वो ही सुरुचि जो ध्रुव जी के लिए पिताजी की गोद में नहीं बैठने दे रही थी, और वो ही पिताजी आज सारे परिवार को साथ लेकर ध्रुव जी को लेने के लिए जा रहे हैं। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब तक संसार वालों के रहोगे, जब तक दुख ही दुख रहेगा, और जिस दिन मेरे बांके बिहारी के हो जाओगे उस दिन संसार वाले तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। जय श्री राधे। जय। इसलिए बाबा ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि संसार में जब तक तुम रहोगे तो दुख ही दुख रहेगा, लेकिन जिसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है फिर संसार वाले उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो बाबा लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई,
होई। ओ जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा राम की होई। 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 ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करहि सब कोई। हरि बोल। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करहि सब कोई। दुनिया वाले जब तक आपके लिए नहीं अपनाएंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी उस दिन दुनिया वाले तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। यही तो ध्रुव जी के साथ हुआ। अपनी सगी मां से नहीं मिले तो जब ये कहा तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों? अरे सबसे पहले ध्रुव जी के लिए अपनी सगी मां से मिलना था, सुनीति मां से, बाद में सुरुचि से मिलना था। लेकिन सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, सबसे बड़ी मां वो होती है जो भगवान की प्राप्ति करा दे। सुरुचि ने आज ध्रुव जी के लिए भगवान की प्राप्ति करा दी। सुरुचि ने तो कहा था कि जा वन में और भगवान का भजन करना, वो ही बात लग गई और भगवान का भजन करने के लिए चले गए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं ध्रुव जी महाराज के लिए सिंहासन पर बैठाकर तानपाल भगवान का भजन करने के लिए चले गए। सुकुमार की कन्या से विवाह हुआ और यहाँ पर महाराज सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं जो उत्तम था ध्रुव जी का भाई वो बड़ा अत्याचारी था। एक दिन यक्षों के द्वारा वह समाप्त हो गया। यक्षों ने उत्तम के लिए समाप्त कर दिया। ध्रुव जी ने के लिए जब ज्ञात हुआ, ध्रुव जी एक एक कर कर सारे यक्षों को समाप्त करने लगे। बृहस्पति जी ने आकर रोक दिया, ध्रुव ये क्या कर रहे हो? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन तो किया लेकिन सत्संग नहीं किया, इसके कारण उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। महाराज बृहस्पति जी ने आकर समझाया। इसके बाद ध्रुव जी वापस आए। अब भगवान ने अपने वैकुंठ धाम से ध्रुव की मां सुनीति के लिए विमान पहुंचाया और यहाँ पर ध्रुव जी महाराज अपने पुत्र के लिए सिंहासन पर बिठाकर गंगा के तट पर भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। जैसे ही ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ रहे थे, इतने में एक मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी ने आकर ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव, मेरी आज्ञा के बिना कोई संसार से नहीं जाता, मेरी आज्ञा के बिना ही जीवित संसार में आता है और इसी
संसार से मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाता। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप अपना सिर नीचे करो, और जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर नीचे किया है, ध्रुव जी महाराज ने अपना चरण रखा और महाराज विमान में बैठ गए। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब ध्रुव जी जा रहे थे तो ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि विमान को रोको रोको, मेरी माँ तो नीचे ही रह गई, मेरी माँ को तो मैं साथ लेकर नहीं आया। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे जैसा बालक अगर किसी माता पिता के यहाँ जन्म ले ले तो उसकी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुम्हारी माता का विमान तुमसे पहले जा रहा है, वो देख लो, और अपने माता पिता के लिए स्वर्ग की प्राप्ति करा दी। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, आगे इन्हीं के वंश में चक्कर महाराज वैन हुए, वैन के वैन हुए, और वैन के जो बड़ा पापीता अत्याचारी था उसकी भुजाओं का मंथन किया। महाराज पृथु का जन्म हुआ, और महाराज पृथु ने भगवान से वरदान मांगा कि आप मेरे लिए इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल प्रदान करें। ये भगवान ने जो 2 कान दिए हैं, ये क्यों दिए? भगवान ने क्यों दिए ये कान? सोना पहनने के लिए नहीं, क्या किसी की चुगली करने के लिए, सुनने के लिए, इस मुंह से कहो और इससे सुनो? नहीं, भगवान ने ये सुंदर जो कान दिए हैं, भगवान कहते हैं तू मेरी कथा इन कानों से सुनना तो तू भव सागर से पार हो जाएगा। जय श्री राधे। जब महाराज पृथु ने भगवान से कहा कि आप मेरे लिए इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल दो, भगवान ने कहा वैसे ही तो संसार वाले इन 2 कानों से परेशान हैं, और तुम इन 2 कानों में 10,000 कानों का बल मांग रहे हो। तो जानते हो पृथु महाराज ने क्या कहा? पृथु महाराज ने कहा, गोविंद इन 2 कानों से वो परेशान हो सकता है जो इन कानों से किसी की निंदा सुनता है, लेकिन जो भक्त आपकी कथा इन 2 कानों से सुनेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। भगवान की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। आप यहाँ बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आपके पुण्य है, ये आपके पुण्य हैं। नहीं तो अभी आप घर की व्यथाओं में लगे रहते। कोई घर का काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे गोविंद की आप पर कितनी कृपा है कि आप भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बड़े भाग्य हो। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, जब प्रभु श्री राम, ध्यान से सुनना ये कथा का प्रसंग, कि जब प्रभु श्री राम अपनी लीला को समाप्त कर स्वर्ग को जा रहे थे तो विमान में सारे अयोध्या वासियों को बिठा रहे थे, और हनुमान जी भी बिठालते जा रहे थे। अब जब सारे अयोध्यावासी बैठ गए विमान में, तो प्रभु श्री राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान अब तुम भी विमान में बैठ जाओ, मेरे स्वर्ग को चलो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, कहा कि प्रभु मैं आपके साथ आपके स्वर्ग को नहीं जाऊंगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि क्यों नहीं जाओगे, क्या बात है? तो हनुमान जी ने रोते हुए कहा कि प्रभु स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु से
कि स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी। तो प्रभु ने हनुमान से कहा कि तुम कथा को क्या करोगे? अरे जब मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा तो तुम मेरा दर्शन करना। तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा, जितना आनंद मुझे आपके दर्शन से मिलता है उससे कहीं ज्यादा परमानंद मुझे आपकी कथा को सुनने में मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए तो बाबा भी कहते हैं और हम भी गाते हैं कि चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि बड़े भाग से भगवान की कथा मिलती है। 10,000 कानों का बल महाराज पृथु ने मांगा, भगवान ने प्रदान किया। आगे चलकर के ही वंश में राजर्षि ऋषभदेव जी हुए। उनके 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों के लिए वैराग्य प्राप्त हो गया। एक जड़ भरत थे, जड़ भरत के नाम से इस हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसी मति होती है उसी प्रकार की गति प्राप्त होती है। आगे चलकर अजामिल की कथा आती है कि अजामिल ने अंत समय में भगवान का अपने पुत्र का नाम लेकर भवसागर से पार हो गया। एक कानपुर एक देश था, उस देश में एक ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण के बालक का नाम था अजामिल, जो बड़ा अत्याचारी और पापी बन गया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कैसे बना? कहा एक दिन अपने पिताजी के लिए संविधान लेने के लिए वन में गया। वहां पर एक गणिका को देखकर मोहित हो गया और वहां पर उस गणिका को लेकर आ गया। और महाराज जब वो गणिका को लेकर आया तो अजामिल ब्राह्मण से एक डाकू बन गया, अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा। समय व्यतीत होता गया। पिताजी ने घर छोड़कर चले गए। बड़े ध्यान से सुने, शांति के साथ, जिसको जहां पर जगह मिले कृपया बैठ जाए, बड़े भाव और श्रद्धा से कथा को श्रवण करें शांति के साथ। अब भगवान के अवतार की कथा आएगी, इसलिए बड़े श्रद्धा भाव से मन को एकाग्रचित करते हुए सुने। जहां पर जिसको जगह मिले बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं कह रहा था कि अजामिल बड़ा अत्याचारी पापी हो गया। पिताजी ने भी उसको त्याग कर दिया। अब एक दिन कुछ संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, रात्रि हो गई। मन में विचार किया इसी गांव में रुक जाएं। एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का घर है। उस व्यक्ति ने कहा कि अजामिल के यहाँ इनको पहुंचा दो।
सारे संतों की टोली को उसने अजामिल के यहाँ पहुंचा दिया। और महाराज जैसे ही अजामिल के द्वार पर जब 1000 संत पहुंचे हैं, अजामिल की जो पत्नी थी वह रोते हुई भगवान के पास पहुंची मंदिर में। भगवान से कहने लगी, गोविंद आज मेरे पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा पाप था कि 1000 संत मेरे द्वार पर आए हैं और मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। आज मैं अपने हाथों से भोजन नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो अपने शरीर का विक्रय करती हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। लेकिन आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, ये मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। महाराज जब ये सुना, संत जी आए, संतों ने कहा कि हमारे लिए भोजन बनाना है। गणिका ने, अजामिल की पत्नी ने अपने हाथ से सूखा आटा दे दिया, चावल दे दिया, भोजन बनाया। भोजन करने के बाद वो कीर्तन करने लगे। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा कि मेरे द्वार पर कौन है, ये इतने सारे संत कहां से आ गए हैं। अपनी पत्नी से कहा जाकर, पत्नी ने कहा कि बड़े भाग्य से संत हमारे द्वार पर आते हैं, तुम इनके लिए भगाना मत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का आगमन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। समय व्यतीत होता गया। दूसरे दिन संत चलने के लिए तैयार हुए। दक्षिणा मांगी अजामिल से। अजामिल ने कहा, मैं दक्षिणा देता नहीं हूँ, दक्षिणा लेता हूँ। मैंने तुम्हारे धन की चोरी नहीं की, ये ही सबसे बड़ी कृपा है मेरी आप पर, नहीं तो मैं तो चोर हूँ। लेकिन संतों ने कहा, तुम एक दक्षिणा दो। कहा, तुम्हारे अभी कितने पुत्र हैं? कहा, 3। कहा कि एक और पुत्र होने वाला है। तो संतों ने कहा, अजामिल अगर तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, बस यही दक्षिणा हमारे लिए दे दो। जय हो, जय हो, जय श्री राम। नारायण रख लेना। तो अजामिल ने सोचा, ये क्या बड़ी बात है, रख लूंगा। संत चले गए, पुत्र हुआ, नाम अजामिल रखा। सबसे छोटे पुत्र पर ज्यादा प्रेम होता है माता पिता का। जो छोटा पुत्र रहता है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं माता पिता। अब यहाँ वहां से अजामिल आए और एक ही बात कहे, नारायण नारायण। अब महाराज समय व्यतीत होता गया। जब अजामिल का अंत समय आया और अजामिल जब खाट पर था, शरीर से उठते नहीं बन रहा था, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, सामने जब यम के दूतों को पाया, अजामिल का छोटा पुत्र खेल रहा था। यम के दूतों को देखकर अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण नारायण। इतने में भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षद होने और यम के दूतों में वार्तालाप हुई। यम के दूत भाग कर चले गए। अजामिल अपने घाट पर पड़ा पड़ा ये दृश्य देख रहा था। यम के दूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, आपके भगवान का नाम नहीं लिया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसने नारायण कहा है, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है। जय। अजामिल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अजामिल मन में विचार करने लगा, देखो मैंने जीवन पर्यंत पाप किया, जीवन पर्यंत अत्याचार किया, मैंने जीवन पर्यंत चोरी की, मैंने जीवन पर्यंत हिंसा की, लेकिन एक बार मैंने अपने पुत्र का जब नाम लिया नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए। अगर मैं जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेता तो भगवान स्वयं मुझे लेने के लिए आते। अजामिल ने कहा कि आज प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है।
अपने पुत्र का नाम लिया और भव सागर से अजामिल पार हो गया। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि मन में विचार करना, जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार मेरे गोविंद कर सकते हैं तो हम और आप तो भगवान के भक्त हैं, अंत समय में भगवान हमारा भी उद्धार कर देंगे। मैंने बताया था अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, इसी प्रकार भगवान के नाम का स्वभाव है व्यक्ति के पापों को जलाकर राख कर देना। बाबा कहते हैं भावे को भाव अनखे आलस हूँ, भावे को भाव अनखे आलस हूँ, भावे को भाव अनखे आलस हूँ, भावे को भाव अनखे आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत नाम जपत मंगल दिशि दस। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। इस प्रकार अजामिल का उद्धार किया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं आगे भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। जो भगवान के परम प्रिय भक्त थे, उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, वो भगवान नारायण से बहुत द्वेष करता था। हिरण्यकश्यपु 12 रूप धारण कर वो बड़ा द्वेष करता था भगवान। लेकिन कयाधु के यहाँ प्रहलाद जी ने जन्म लिया, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने शुक्राचार्य जी के जो पुत्र थे संडामृत, उनसे कहा कि तुम मेरे पुत्र के लिए दैत्य विद्या पढ़ाओ, ये किसी भी तरह अत्याचार करे, लोगों के लिए डराए, नारायण से द्वेष करे। लेकिन प्रहलाद जी क्या करते? नारायण नारायण भगवान का नाम लेते रहते। अपने साथ उस विद्यालय में भी मिलकर सबको एक ही बात कहते। क्या कहते? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही है भागवत में कि दुर्लभम मानुसंजन्म तदप्य दुर्लभ किन्नारो आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से कि दुर्लभम मानुसंजन्मो, ये मनुष्यन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मनुष्यन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्यन प्राप्त होता है, जो हमारे लिए और आपके लिए मिला है। ऐसे थोड़ी मिल जाता है। भगवान से कहना गोविंद बड़ी तेरी कृपा है, तूने मनुष्यन दिया, मनुष्यन को प्राप्त कर कर हम भगवान का भजन करें, जब भी मनुष्यन हमारा सार्थक है, जब भी हमारा मनुष्यन सार्थक है। सबके लिए समझाते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाकर कहा प्रहलाद जी से, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? तो एक ही बात कहते, पिताजी योन्ता प्रवत्समम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण स्वर्णतगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी इस संसार में नारायण ही सर्वत्र है, मेरे अंदर भी नारायण है और आपके अंदर भी नारायण। जब ये सुना, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के लिए धरती पर फेंक दिया, द्वेष करने लगा।
प्राण दंड देने का बहुत उपाय किया है। अपनी बहन होलिका से कहा कि तू अग्नि में लेकर बैठ जा, प्रहलाद को जला दे। कयाधु ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, प्रहलाद हमारा पुत्र है। कयाधु से कहा कि ये मैं दूध लेकर आया हूँ, तू इसमें जहर मिलाकर अपने हाथों से प्रहलाद के लिए पिला देना। लेकिन महाराज कयाधु ने कहा कि तुम मुझसे इतना बड़ा पाप मत कराओ। हिरण्यकश्यपु ने कहा कयाधु अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा प्राण ले लूंगा। प्रहलाद जी अब खेलते खेलते आए और अपनी माँ से कहा माँ मेरे लिए भूख लग रही है, दूध दो। आज कयाधु ने महाराज जैसे ही वो दूध का गिलास उठाया, जिस गिलास में जिस दूध में जहर मिला हुआ था, विष मिला हुआ था, आज नेत्रों से कयाधु के आंसू निकल रहे हैं। मैं कैसी अभागन हूँ, मैं कैसी अभागन माँ हूँ जो अपने हाथों से अपने पुत्र का वध कर रही हूँ। और महाराज जैसे ही प्रहलाद जी ने उस दूध के गिलास को लिया अपने हाथ में पीने लगे, कयाधु के लिए मूर्छा आ गई और कयाधु जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं जिसकी रक्षा मेरा गोविंद करता है उसका कभी संसार में बुरा हो ही नहीं सकता, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। जिस दूध में विष था वो दूध दूध नहीं महाराज फिर अमृत बन गया। और प्रहलाद जी ने पान कर लिया, बहुत अत्याचार किया हिरण्यकश्यपु ने बहुत। लेकिन एक ही बात प्रहलाद जी कहते नारायण नारायण, पिताजी नारायण ही सर्वत्र है। एक दिन भरी सभा में हिरण्यकश्यपु सिंहासन पर बैठा था। प्रहलाद से कहा कि तू जब देखो जब नारायण नारायण कहता है बता क्या इस खंबे में तेरा नारायण है। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं जो खंबे की तरफ इशारा किया था ना हिरण्यकश्यपु ने, उस खंबे में आग जल रही थी, लाल पड़ रहा था अग्नि की ज्वालाओं से। प्रहलाद जी डर गए। प्रहलाद जी ने कहा क्या पता मेरा गोविंद इस खंबे में है या नहीं। लेकिन सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित कहते हैं भगवान ने चींटी का स्वरूप धारण किया और उस खंबे पर चढ़ने लगे। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा नारायण भी इस खंबे में है, मेरा नारायण इस खंबे में है। हिरण्यकश्यप उठा गदा लेकर और जैसे ही प्रहार किया है तो महाराज बाबा लिखते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और एक सूरदास जी लिखते हैं कि सूर्य अनेक फिरे फण मांगत, पर सूर स्वाद कहाँ, ताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मीरा सी मत बारी कहाँ। राम कथा कित नौने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह
बसे प्रति खम्बन में, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़ को प्रहलाद कहाँ पर, काढ़ को प्रहलाद कहाँ। भगवान आज भी आपकी और हमारी आत्मा में है, लेकिन प्रकट करने के लिए प्रहलाद की जैसी भक्ति होना आवश्यक है। हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार किया, भगवान नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और उस कुंभे में से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और युद्ध किया। युद्ध करने के बाद हिरण्यकश्यपु ने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना सुबह मरू, ना शाम मरू, ना आपके द्वारा बनाए गए ये 12 माह में मेरी मृत्यु ना हो, तो भगवान ने कौन सा माह बनाया? कौन सा? अधिक मास। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसको हम कहते हैं, भगवान ने वो बनाया। और महाराज अपने दोनों हाथ उठाए और बीच द्वार पर लेकर मेरे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोले नरसिंह भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद जी डर गए। लक्ष्मी जी, सारे देवता पहुंचे भगवान का क्रोध शांत करने के लिए। लक्ष्मी जी पहुंची, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया। और भगवान नरसिंह ने जिस प्रकार की गाय अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से स्पर्श करती है, ऐसे ही मेरे गोविंद ने प्रहलाद जी के सिर को स्पर्श किया। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव से किया, आपके ऊपर हमेशा अत्याचार किया, तो आप उनके लिए नरक में मत भेजना। तो भगवान कहने लगे, प्रहलाद, जिस पिता के यहाँ तुम्हारे जैसा बालक जन्म ले ले, उसके पिताजी नरक में नहीं, भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। उसके पिताजी वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से आगे की कथा श्रवण कराते हुए गज और ग्राह की कथा श्रवण कराते हैं कि एक गज था, चित्रकूट पर्वत के नाम के समक्ष रहता था, सुंदर सरोवर था। एक दिन वह गज अर्थात हाथी अपने परिवार के साथ स्नान करने के लिए गया। तो महाराज उसने अपने परिवार वालों को गर्मी के दिन से स्नान कराने के बाद किनारे पर बैठा दिया। पत्नी को, अपने पुत्रों को ध्यान से सुनना, ये गज और ग्राह की कथा नहीं है, आपने बहुत सुनी है। ये कथा क्या है? ये कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। हम जीवन पर्यंत सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत समय जब आता है, तो जब पत्नी भी साथ छोड़ देती है, पुत्र भी साथ छोड़ देते हैं, और आगे की यात्रा हमारे लिए अकेली करना पड़ती है। उसने, उस गज ने जल अपने ऊपर डाला। वो तो मत था, बड़ा शक्तिशाली था हाथी, अहंकार था, लेकिन उसके चरण को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ग्राह ने पकड़ लिया। 27 वर्ष तक महाराज युद्ध चलता रहा। हमारा और आपका युद्ध किसी का 60 वर्ष तक, किसी का 70 वर्ष तक चलता है, और जब बुलावा आता है तो हम चले जाते हैं। तो महाराज पत्नी से सहायता मांगी, उस हाथी ने पुत्र से सहायता मांगी, सब साथ छोड़कर चले गए। किसी ने मदद नहीं की, लेकिन अंत समय में जब उसके लिए लगा, हाथी के लिए, कि अब कोई मदद कर सकता है, तो कहा भगवान मदद कर सकते हैं, और आवाज लगाई, हे गोविंद मेरी रक्षा करो।
भगवान आए और सुदर्शन चक्र से सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान इतने जल्दी में थे कि लक्ष्मी जी ने पूछा कि कहां जा रहे हो, कि गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। गरुड़ से कहा चलो, गरुड़ के लिए अहंकार आ गया, गरुड़ को भी छोड़ दिया। तो एक संत कहते हैं कि हाथ पकड़े कमला कहे, कहाँ चले हो नाथ, हा बोली बैकुंठ में और थी हाथी के पास। भगवान इतने जल्दी में थे कि लक्ष्मी से नहीं कह पाए कि मैं हाथी को बचाने जा रहा हूं। और भगवान ने ग्राह का उद्धार किया, गज ने पुष्प समर्पित किया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं ये समस्त संसार के जीव की कथा है। अंत समय जब आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। जिसको तुम पुत्र को अपना मानते हो वो भी साथ छोड़ देगा, पत्नी भी साथ छोड़ देगी, पत्नी द्वार तक साथ जाएगी, पुत्र शमशान तक साथ जाएगा, परिवार वाले शमशान तक साथ जाएंगे। और इसके बाद आगे की यात्रा हमारे लिए अकेले ही करनी है, फिर कोई नहीं जाएगा साथ में। पत्नी पुत्र सब यहीं रह जाएंगे। जिनको तुम अपना मानते हो ना, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र है, सारे संबंध शरीर के हैं। आत्मा का संबंध तो सिर्फ परमात्मा से है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को आगे की कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं, आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। जब दैत्य और देवताओं का कभी भी कोई हमारे लिए प्रसाद दे, माला दे, तो कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के लिए माला दी। इंद्र ने वो माला ऐरावत हाथी को पहना दी। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, श्रीहीन हो जाओ। सारे राज्य पर, इंद्रलोक पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, सारे देवता श्रीहीन हो गए। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, मैं कच्छप रूप धारण करूंगा। समुद्र मंथन जब करोगे तो सबसे पहले हलाहल विष निकलेगा, इसके बाद अमृत निकलेगा, तुम उस अमृत को पान करना, जिससे तुम शक्तिशाली हो जाओगे। और महाराज दैत्य और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ। सबसे पहले जब समुद्र मंथन कर रहे थे, मंदराचल पर्वत को लेकर आए, वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत की खानी बनाकर मथा। और जैसे ही मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा, भगवान ने कच्छप रूप धारण कर कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। इसके बाद हलाहल विष निकला, और विष निकलने के बाद जब सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे, तो जो कालों के काल महाकाल है वो विष को भी पी सकते हैं। कहा कि अकाल मृत्यु गो मरे, जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। बोले शंकर भगवान की। कर लूंगा दो उस काल के आगे, कर लूंगा दो उस काल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। काल के आगे